थुलासेंद्रापुरम गांव तमिलनाडु की एक घनी हरियाली से घिरा शांत और पारंपरिक गांव था, जहां समय जैसे थम गया हो। कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ियां चलती थीं और हर घर के बाहर तुलसी का पौधा झूमता था। यहाँ के लोग सीधे, सरल और अपनी दिनचर्या में रमे हुए थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में एक नई उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा था। एक लड़की जिसका नाम था सीता। सीता रोज सुबह गांव में प्रकट होती थी, जैसे कहीं से निकलकर हवा के साथ आ जाती हो। वह कभी मंदिर के सामने बैठी दिखाई देती, कभी कुएं के पास बच्चों के साथ हंसती खेलती, तो कभी बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनती। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी, मानो वह इस गांव की आत्मा हो। उसके लंबे काले बाल, आंखों में चमक और उस पर सादे पर साफ कपड़े, वो किसी साधारण गांव की लड़की जैसी ही लगती थी। गांव के लोग उसे बहुत जल्द अपना मानने लगे थे। वह हर किसी के नाम जानती थी, हर त्योहार में मदद करती, और सबसे बड़ी बात, उसके पास एक ऐसी मुस्कान थी जिससे मन का डर भी दूर हो जाए। उसकी सबसे गहरी दोस्ती गांव के एक लड़के कार्तिक से हो गई थी। कार्तिक, जिसकी उम्र कोई 15-16 साल रही होगी, गांव के स्कूल में पढ़ता था और बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। वह शांत था, भीतर से कुछ तलाशता हुआ। सीता और कार्तिक रोज साथ समय बिताते। वे गांव के चारों ओर घूमते, पुराने मंदिरों की दीवारों पर बनी आकृतियां पढ़ते और नदी किनारे बैठकर देर तक बातें करते। कार्तिक को लगता जैसे उसने जीवन में पहली बार किसी को पूरी तरह से समझा हो। और सीता, वह हमेशा कहती, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आती हूं। यह वाक्य हर बार एक मुस्कान के साथ होता, लेकिन उसके शब्दों में छुपी कोई उदासी कार्तिक से छुप नहीं पाती थी। रात होते ही सीता अचानक गायब हो जाती थी। कोई नहीं जानता वह कहां जाती थी, किसके साथ रहती थी या किस रास्ते से आती थी। कई बार लोग उसे बुलाने के लिए उसके घर की ओर निकल गए, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं मिला जहां वह रहती हो। वह बस सुबह आती थी और सूर्यास्त से पहले चली जाती थी, जैसे किसी नियम का पालन कर रही हो। कार्तिक को सीता की यह आदत अजीब लगती थी, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किया। शायद डरता था कि कहीं जवाब उसकी दोस्ती को तोड़ न दे। लेकिन गांव के अन्य लोगों ने इस रहस्य को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। बुजुर्गों ने कहा कि वे कभी नहीं देख पाए कि सीता किस रास्ते से आती है। महिलाएं कहती कि उन्होंने उसे कभी किसी घर में प्रवेश करते नहीं देखा। धीरे धीरे गांव में खुसर पुसर शुरू हो गई। वह लड़की कौन है? क्या वह किसी दूर के गांव से आती है? क्यों वह सूर्यास्त से पहले चली जाती है? गांव के प्रधान ने एक दिन कुछ युवाओं को भेजा कि वे सीता का पीछा करें और जाने कि वह कहां जाती है। लेकिन जैसे ही सूर्य ढलता और वे उसे मंदिर से निकलते हुए देखने लगते, वह एक मोड़ पर जाकर अचानक गायब हो जाती, मानो जमीन ने उसे निगल लिया हो। कई बार वे लोग एक ही जगह पर खड़े रहे पूरी रात, लेकिन वह वापस नहीं आई। कार्तिक अब बेचैन रहने लगा था। उसे सीता की बातें अब याद आती, जैसे वह अक्सर कहती थी, कुछ चीजें सिर्फ दिन के लिए होती है, रात उन्हें छीन लेती है। उसने महसूस किया कि सीता की आंखों में हमेशा एक ताजगी के साथ साथ एक दर्द भी होता था, जैसे वह हर दिन कुछ नया अनुभव करती थी, लेकिन हर रात कुछ खो देती थी। फिर एक दिन कार्तिक ने हिम्मत की और सीता से पूछा, तुम रात को कहां जाती हो? सीता कुछ क्षण चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, अगर तुम जान लोगे तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? कार्तिक कुछ नहीं बोल पाया। उसके भीतर डर और जिज्ञासा की एक अजीब लड़ाई चल रही थी। उसने सिर हिला दिया, ना में या हां में, यह वह खुद भी नहीं समझ पाया। कुछ दिनों तक कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। वह सीता के साथ पहले की तरह समय बिताता रहा, लेकिन अब हर बात, हर मुस्कान, हर चुप्पी में उसे कोई संकेत ढूंढने की कोशिश करता। वह जानता था कि उसके सवाल ने सीता को छू लिया है। अब उनके बीच कुछ बदल गया था। एक दिन गांव में एक उत्सव था, दीपों का त्योहार। सीता पूरे दिन बच्चों के साथ दिए सजाती रही और कार्तिक उसके पास हर समय रहा। रात होने लगी तो कार्तिक ने देखा कि सीता कुछ बेचैन सी लग रही है। वह एक कोने में बैठी हुई थी और उसकी आंखें दूर किसी अनदेखी दिशा में देख रही थी। अब मुझे जाना होगा, उसने कहा।
क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं? कार्तिक ने पूछा। सीता ने उसकी ओर देखा और कुछ क्षण बाद सिर्फ इतना कहा, अगर तुम चलोगे तो वापस नहीं आ पाओगे। उसकी यह बात सुनकर कार्तिक सिहर उठा, लेकिन उसने फिर भी उसकी ओर कदम बढ़ाया। तभी अचानक मंदिर की घंटी तेज आवाज में बजी, बिना किसी के छुए। गांव के लोग चौंक गए और जब उन्होंने उस ओर देखा जहां सीता थी, वह गायब थी। उस रात पहली बार कार्तिक ने महसूस किया कि सीता के साथ जो समय उसने बिताया वह शायद सिर्फ उसके लिए था और किसी और के लिए नहीं। वह अकेले उस मंदिर के पास बैठा रहा सुबह तक। अगले दिन सीता फिर से आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कार्तिक से बातें की, हंसी, बच्चों के साथ खेली। लेकिन अब कार्तिक की आंखों में भी वही सवाल था जो पूरे गांव के दिल में था, सीता कौन है? गांव के लोग अब चिंतित रहने लगे थे। हर कोई सीता को पसंद करता था, लेकिन अब उसकी पहचान एक पहेली बन गई थी। कुछ महिलाएं कहती थीं कि उन्होंने सीता को कभी खाते हुए नहीं देखा। कुछ कहते कि उसकी परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती। कुछ बच्चों ने कहा कि उन्होंने सीता को अकेले मंदिर में बात करते देखा, जैसे वह किसी को देख रही हो जो वहां था ही नहीं। गांव का पुराना पुजारी, जो कई वर्षों से मंदिर की सेवा में था, एक दिन बोला, यह लड़की किसी और लोक की है। उसकी उपस्थिति में जो शांति है वह किसी मृत आत्मा की शांति है, अधूरी, बंधी हुई। गांव के लोगों में डर और उत्सुकता दोनों बढ़ने लगे। वे अब सीता को देखने के साथ साथ उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे थे। और सीता, वह अब भी वैसी ही थी, मुस्कुराती हुई, मदद करती हुई, लेकिन हर रात अंधेरे के साथ गायब हो जाती थी। कार्तिक अब पूरी तरह उलझ गया था। वह सीता को समझना चाहता था, लेकिन उसे खोने से भी डरता था। उसके भीतर एक आवाज कहती थी, कुछ बड़ा छुपा है और यह गांव अब वैसा नहीं रहेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव में सीता को लेकर चर्चा गहराने लगी। अब वह सिर्फ एक प्यारी लड़की नहीं रह गई थी, वह एक रहस्य बन चुकी थी। कुछ लोग उसकी ओर पहले जैसी गर्मजोशी से नहीं देखते थे, तो कुछ अब भी उसे देवी का स्वरूप मानते थे। लेकिन सच्चाई जानने की बेचैनी सब में थी। गांव के प्रधान ने एक बैठक बुलाई। मंदिर के प्रांगण में सब इकट्ठा हुए, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, सीता कौन है? वह कहां से आई है और रात को कहां चली जाती है? कई ने बताया कि उन्होंने कोशिश की है उसका पीछा करने की, लेकिन वह हर बार एक मोड़ पर जाकर गायब हो जाती है। किसी ने कहा कि वह कभी मंदिर की सीढ़ियां छूती नहीं, तो किसी ने कहा कि जब वह पास से गुजरती है, हवा का तापमान थोड़ा गिर जाता है। इस बैठक के बाद तय हुआ कि गांव के कुछ अनुभवी लोग थुल्ला सिंधरापुरम के आसपास के पुराने रिकॉर्ड्स और कागजात देखेंगे। मंदिरों के रजिस्टर, स्कूल की उपस्थिति सूची, पंचायत के दस्तावेज, शायद कुछ सुराग मिले। 3 लोगों की टीम बनाई गई, कार्तिक, उसके मामा राजन और गांव के पुजारी शिवानंद। अगले ही दिन वे तीनों पास के कस्बे के रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचे। वहां की दीवारें धूल से भरी थीं और पुराने फाइलें लकड़ी की अलमारियों में बंद थीं। एक कर्मचारी ने बताया कि यहां 50 साल से भी पुराने रिकॉर्ड्स अब भी सुरक्षित है, लेकिन उन्हें खोजना आसान नहीं है। राजन और पुजारी ने पुराने जनगणना दस्तावेजों से शुरुआत की, जबकि कार्तिक स्कूल के पुराने रजिस्टरों की तलाश करने लगा। घंटों की खोजबीन के बाद एक पन्ना हाथ लगा। एक हाथ से लिखा हुआ नाम, सीता राजगोपाल। जन्म वर्ष 1968, स्कूल में प्रवेश 1974, अंतिम उपस्थिति 1979। लेकिन उसके बाद उसके नाम के आगे एक छोटा सा नोट था, मृत, मार्च 1979। तीनों जब इस पृष्ठ को पढ़ रहे थे तो एक ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। मृत? कार्तिक ने धीमी आवाज में पूछा। राजन ने चश्मा ठीक करते हुए कागज को फिर से देखा। यह वही सीता हो सकती थी। जन्म वर्ष, स्कूल का नाम, गांव, सब कुछ मेल खाता था, लेकिन मृत्यु, और वह भी 1979 में। पुजारी शिवानंद ने गहराई से सोचा। अगर यह वही सीता है, उन्होंने कहा, तो वह अब जीवित नहीं हो सकती, और अगर वह जीवित नहीं है, तो वह हर दिन गांव में कैसे आती है? उनके पास एक ही रास्ता था, उस पते पर जाना जो स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज था।
वे थुलासेंद्रापुरम से लगभग 3 किलोमीटर दूर छोटे से बस्ती पहुंचे। वहां एक पुराना टूटा फूटा मकान था जिसकी दीवारें अब भी मिट्टी से बनी थीं। बाहर तुलसी का पौधा सूख चुका था और दरवाजे पर एक वृद्ध दंपत्ति बैठे थे, आंखों में समय की थकान और चेहरों पर खोए हुए युगों की छाया। क्या आप राजगोपाल जी हैं? शिवानंद ने पूछा। पुरुष ने धीरे से सिर हिलाया। आप किस लिए आए हैं? कार्तिक ने धीमे से कहा, हमें आपकी बेटी सीता के बारे में जानना है। यह सुनते ही महिला फूट फूट कर रोने लगी। राजगोपाल जी की आंखें सख्त हो गई। उन्होंने भीतर जाकर एक पुराना फोटो एल्बम लाया। उसमें एक लड़की की तस्वीर थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। यह सीता थी, उन्होंने कहा। हमारी इकलौती संतान। उसे चाकू मारकर मार दिया गया था। वह स्कूल से घर लौट रही थी जब रास्ते में किसी ने उस पर हमला किया। हम कभी उसका चेहरा दोबारा नहीं देख पाए। कार्तिक ने कांपते हुए पूछा, यह कब हुआ था? मार्च 1979, राजगोपाल ने कहा। उस दिन के बाद जैसे हमारी दुनिया खत्म हो गई। जब तीनों उस घर से लौटे तो शाम होने को आई थी। रास्ते भर कार्तिक चुप रहा। उसकी आंखों के सामने सीता की मुस्कुराहट बार बार आती रही। वही मुस्कुराहट जिसे वह अब समझ नहीं पा रहा था। वह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक याद थी, एक आत्मा जो अब तक गांव में जी रही थी। गांव लौटते ही उन्होंने प्रधान और कुछ विश्वसनीय लोगों को बुलाया और सारी जानकारी साझा की। वातावरण एकदम भारी हो गया। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिसे वे इतने समय से जान रहे थे वह वास्तव में जीवित नहीं है। हमने उसे छुआ है, एक बुजुर्ग ने कहा। उसने मेरे पोते को झूला झुलाया है। उसने मेरे खेत में मदद की है, एक महिला बोली। क्या आत्माएं ऐसा करती है? पर पुजारी ने गहरी आवाज में कहा, कुछ आत्माएं बंध जाती है, प्रेम से, पीड़ा से या अधूरी इच्छा से। वे लौटती हैं और कभी कभी हमें यह लगता है कि वे यहीं की है। उसी समय मंदिर की घंटी एक बार फिर अपने आप बज उठी। कोई वहां नहीं था। सभी चौंक गए। कार्तिक ने महसूस किया, सीता जान चुकी है। उसे पता चल गया है कि उसका सच अब छुपा नहीं रहा। अगली सुबह सीता नहीं आई। पूरा दिन बीत गया। मंदिर, कुआं, स्कूल, हर जगह सन्नाटा था। बच्चों ने पूछा, सीता दीदी कहां है? लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। रात होते ही गांव में कुछ अलग महसूस होने लगा। हवा भारी लगने लगी। घरों के बाहर रखे दिए बुझने लगे। कुत्ते भौंकने लगे और मंदिर की घंटी हर घंटे अपने आप बजती रही। रात के सन्नाटे में गांव पर एक अदृश्य भय का साया छा गया था। पहली बार गांव इतना शांत लगा कि हर सांस सुनाई दे रही थी। घरों की खिड़कियां बंद थीं, दरवाजे अंदर से कुंडियों से बंद कर दिए गए थे। लेकिन भीतर बैठे लोगों के दिलों में अब भी एक ही डर था, सीता। आधी रात को गांव के पुराने स्कूल की खिड़की अपने आप खुल गई। एक बच्चा जो बुखार में तड़प रहा था अचानक उठ बैठा और बोला, वो आई थी, खिड़की से झांक रही थी। मां ने देखा, खिड़की पर एक धुंधली छाया अब भी थी। मंदिर की घंटी अब हर तीसरे घंटे बजती। गांव के बाहर की पगडंडी पर दिए जलते और खुद ब खुद बुझ जाते। कुछ लोगों ने देखा कि कुएं के पास मिट्टी पर कदमों के निशान बनते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। गांव के एक वृद्ध ने डरते हुए कहा, हमने उसकी शांति भंग कर दी है, अब वह हमें नहीं छोड़ेगी। अब सीता वह मासूम, मुस्कुराती लड़की नहीं रही थी। अब वह एक चेतावनी थी, एक सजा, एक याद जो मिटाने की कोशिश में और गहरी हो गई थी। अगली कुछ रातें थुलासेंद्रापुरम के लिए एक दुस्वप्न बन गई। सीता की अनुपस्थिति ने गांव पर जो सन्नाटा छोड़ा था वह अब डर में बदलता जा रहा था। पहले मंदिर की घंटी रात के समय बजती थी, लेकिन अब वह बिना रुके देर रात तक गूंजती रहती। कभी कभी किसी घर की छत से धीमे धीमे कराहने की आवाजें आती, तो कहीं सूखे पत्तों पर बिना हवा के चलते कदमों की आहट सुनाई देती। राजन, जो रिकॉर्ड्स देखने गए थे, उन पर पहला हमला हुआ। एक रात जब वह अपने आंगन में बैठे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वह भीतर जाने लगे, एक तेज हवा आई और उनके सिर के ऊपर रखा लैंप जमीन पर गिर गया। कांच चटकने की आवाज के बीच उन्होंने एक छाया देखी, लंबी, स्थिर
और पूरी तरह शांत। वह कुछ नहीं बोली, बस देखती रही और फिर गायब हो गई। राजन के बाद पुजारी शिवानंद की बारी थी। मंदिर के गर्भगृह में पूजा करते समय उन्होंने सुना कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जब उन्होंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन शिवलिंग के पास फूलों के बीच एक लड़की की काली छोटी रखी थी, जो उस दिन वहां नहीं थी। गांव में अब दहशत थी। बच्चों को रात को बाहर जाने से मना किया गया। महिलाएं तुलसी के आगे दीप जलाकर मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन कुछ लोग अब भी मानने को तैयार नहीं थे कि यह सब एक आत्मा का काम है। वे कहते, यह मन का भ्रम है, डर की उपज। लेकिन डर अब सिर्फ मन में नहीं था, वह अब वास्तविक था और सीता उसकी परछाई बन चुकी थी। गांव में भय अब सच्चाई बन चुका था। कुछ घरों में रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते, तो कहीं खिड़कियों पर अनजानी दस्तकें सुनाई देती। एक किसान की बेटी ने कहा कि उसने सीता को अपने आंगन में खड़े देखा, जहां वह बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। जब उसके पिता बाहर आए तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी पर नंगे पैरों के गहरे निशान। फिर अचानक गांव के एक युवक विनय, जो प्रधान के साथ था, लापता हो गया। उसे आखिरी बार गांव के तालाब के पास देखा गया था। अगली सुबह तालाब के किनारे एक पुराना रिबन मिला, वही रिबन जो सीता अपने बालों में पहनती थी। अब गांव का हर व्यक्ति चुप था। जिन लोगों ने सीता के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, वे एक एक करके निशाने पर आ रहे थे, और जिन्होंने कभी उससे प्रेम किया था, जैसे कार्तिक, वे अब सिर्फ मौन रह गए थे। कार्तिक अब गांव से बाहर जाने की सोचने लगा था, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार फिर मंदिर जाना चाहा, वही मंदिर जहां वह और सीता बैठा करते थे घंटों। उस रात वह अकेले मंदिर गया। पूरी जगह अंधेरे में डूबी थी, घंटी नहीं बज रही थी, सब कुछ शांत था, अस्वाभाविक रूप से शांत। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चारों ओर फैल गया। मंदिर के अंदर दीपक अपने आप जल उठे। सामने की दीवार पर एक छाया उभरी, वह सीता की थी, लेकिन अब उसकी आकृति धुंधली, लंबी और भयावह हो गई थी। कार्तिक ने धीरे से कहा, सीता। छाया कुछ नहीं बोली, सिर्फ दीवार पर उसकी परछाई हिली, जैसे कोई कह रहा हो, तुमने मुझे खोजा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उस रात के बाद कार्तिक गांव में नहीं दिखा। कुछ कहते हैं वह भाग गया, कुछ कहते हैं उसे सीता अपने साथ ले गई। लेकिन मंदिर के पीछे लगे नीम के पेड़ पर एक नया झूला दिखाई दिया, लकड़ी का, पुराना, और हर रात धीरे धीरे हिलता हुआ, बिना किसी हवा के। गांव की रातें अब और भी गाढ़ी हो गई थी। मंदिर की घंटी हर शाम एक निश्चित समय पर बजती, ठीक उसी समय जब कभी सीता आया करती थी। कोई उसे देख नहीं पाया, लेकिन कई लोगों ने महसूस किया कि कोई उनके घरों के पास से गुजरता है, जैसे एक परिचित परछाई जो अब सुकून नहीं डर देती थी। एक दिन गांव के स्कूल की दीवार पर किसी ने कोयले से एक वाक्य लिखा पाया, अगर तुम मुझे देखोगे तो तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगे। अब थुलासेंद्रापुरम में कोई उस नाम को नहीं लेता। गांव के बच्चे न तो सीता की कहानियां सुनते हैं, न कोई त्योहारों में उसका जिक्र करता है। लेकिन मंदिर के पीछे हर पूर्णिमा की रात एक रिबन पेड़ की शाखा से बंधा दिखाई देता है, वही पुराना रिबन जो कभी सीता पहनती थी। और कभी कभी जब रात गहराती है और कुत्तों की भौंकने की आवाजें थम जाती है, तब कोई धीमी सी मुस्कान हवा में खुलती है, बिना चेहरों के, लेकिन जानी पहचानी। मैं फिर आऊंगी, ये शब्द अब हवा में रहते हैं और कोई नहीं जानता वह कब और किस रूप में लौटेगी। 1 वर्ष बीत गया। थुलासेंद्रापुरम में जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन एक असहज चुप्पी अब भी हर गली में तैरती रहती थी। मंदिर में अब कोई दीप नहीं जलाता, और स्कूल की वह कक्षा जहां सीता पढ़ा करती थी अब बंद पड़ी थी, जैसे कोई अदृश्य नियम वहां किसी को जाने नहीं देता। एक दिन एक नया परिवार गांव में आया। उनके साथ एक छोटी बच्ची थी, जिसकी उम्र कोई 7 साल रही होगी। वह पूरे गांव में दौड़ती, हर किसी से बात करती, मंदिर के पास बैठती, और सबसे अजीब बात, वह हर दिन एक सफेद रिबन पहनती थी। कार्तिक का नाम अब भी कोई नहीं लेता, लेकिन उसकी मां हर महीने मंदिर में जाकर एक दीप जलाती है। एक रात वो मंदिर के पास बैठी थी, जब उसने देखा
कि मंदिर के दरवाजे के सामने वही रिबन पड़ा था, गीला, मिट्टी से सना, लेकिन अब भी चमकदार। वह डर के मारे कांपने लगी। तभी उसे मंदिर की दीवार से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मेरा नाम लिया? उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और फिर बुझ गई। अब गांव में एक नई कहानी है, एक जो कभी पूरी नहीं होगी। सीता की मुस्कुराहट अब हवा में नहीं, यादों में बहती है, और जो भी उसकी कहानी को छेड़ेगा वह जान लेगा कि कुछ आत्माएं कभी विश्राम नहीं लेती। कभी मंदिर की दीवारों पर नमी से उभरे शब्दों में लिखा होता है, मैं यहां थी। और तब हवा में फिर वही गंध आती है, चंपा के फूलों की और एक पुरानी आत्मा की उपस्थिति की।